एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि आइस फायर लोटस के लिए सभी लोग तालाब में कूद गए होते हैं क्योंकि अब वो लोटस खिलने वाला होता है, जहाँ पर उन्हें गलती से लिन दिखाई दे जाता है जो कि वहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहा होता है। लिन को अभी भी जिंदा देखकर उन लोगों का सोया हुआ गुस्सा फिर से जाग जाता है और उसके साथ में एक दूसरी लड़की को भी देखकर वो लोग थोड़े से और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर एक लड़की क्या कर रही है। लेकिन अभी वो लोग उस लड़की को इग्नोर करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि लिन जरूर मौके का फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए वो सभी लोग मिलकर उसका काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और एक बंदा तो अटैक कर भी देता है। लिन किसी तरह से उसके अटैक से बचते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, तुम लोगों को तो लोटस लेने जाना चाहिए ना। ये बोलकर वो सोचते हैं कि पानी में तो मैं अपना फायर वाले स्किल का यूज नहीं कर सकता हूँ। ये सोचकर वो अपने एक लाइटनिंग वाले स्किल का यूज करने के बारे में सोचकर अपने उस लाइटनिंग वाला फिस्ट का यूज करके बंदे पर अटैक कर देता है। उसका उस अटैक से वो बंदा पीछे फेंका जाता है, जिससे उस बंदे से टकराने पर बाकी के लोगों को भी करंट का झटका लग जाता है। उस आउटकम से लिन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये स्किल पानी के अंदर में इतना ज़्यादा कमाल दिखा जाएगा। वहीं पर अपने पिटाई से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए होते हैं और चिल्लाकर लिन से कहते हैं उसने तो पहले हमारे खिलाफ एक्शन लेकर बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। उन सभी लोगों को चिल्लाता देखकर लिन उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग मेरे आसपास गैदर क्यों हुए थे, मैं तुम लोगों पर अटैक करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं बना रहा था। अब जबकि पानी ही करंट का कंडक्टर है तो इससे मेरी क्या गलती है। ये वो बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र लुआ पर चली जाती है जो कि सबकी नज़रों से बचकर लोटस को लेने जा रही होती है। लिन को उस तरफ में देखते देखकर बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि वो लोटस लेने के लिए जा रही है। वो जानकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और लुआ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे होते हैं। उसे आगे बढ़ता देखकर लिन जल्दी से उस बंदे को पीटते हुए सोचता है कि लगता है कि लुआ को मुझे बचाना पड़ेगा। लिन के उस किक से वो बंदा काफ़ी दूर फेंका जाता है। वहीं पर लुओ जाकर किसी आईडी कार्ड जैसे किसी चीज़ का यूज करके उस लोटस को काट कर हासिल कर लेती है और वहाँ से जाने की तैयारी करते हुए लिन को इशारा कर देती है। उसका इशारा समझकर लिन भी उन लोगों से उसे बचाने की तैयारी करने लगा होता है। लेकिन दूसरी तरफ में उस लोटस को गायब देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए होते हैं और हैरानी से कहने लगे होते हैं कि आखिर वो लड़की उस लोटस को इतनी आसानी से कैसे ले सकती है। दूसरा बंदा उसके हाथ में मौजूद कार्ड को देखकर कहते हैं कि जरूर वो किसी स्पेशल तरह का कार्ड होगा। आइस फायर लोटस को जड़ से अलग देखकर सभी लोग उस पर अटैक करके उसे छीनने के लिए आगे बढ़ने लगे होते हैं। उन सभी लोगों को उनके तरफ बढ़ते देखकर लिन उन लोगों से कहता है कि कहीं तुम लोग मेरे बारे में तो नहीं भूल गए हो ना। ये बोलकर वो अपना लाइटनिंग वाले स्किल का यूज करके सभी लोगों को पंच करने लगता है, जिससे सभी लोगों को करंट का झटका लगने लगा होता है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा होता है और उससे उन लोगों का दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो लोग बाहर जाकर उन्हें पीटने के लिए कहते हैं। वहीं पर लिन लुओ को लेकर जल्दी से जल्दी लेक से बाहर चला जाता है। जैसे वो लोग बाहर जाते हैं कि उसे देखकर वो जल्दी से लिन को हक करने लगती है। उसे देखकर वो उससे पूछते ये कौन है, उसे देखकर वो भी उससे पूछती अब ये कौन है। थोड़ा सा अजीब माहौल को देखकर लिन जल्दी से इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि ये सीनियर स्टूडेंट है और ये मेरी क्लासमेट है। उसका इंट्रोडक्शन सुनकर वो उससे कहती है तो तुम ही वो विक्सन हो जो कि लिन को मुझसे चुराने की कोशिश कर रही हो। इसके जवाब में लुओ उससे टॉन्ट करते हुए कहते क्या सीनियर स्टूडेंट, तुम तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लग रही हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी गुस्से में कहते तुम क्या बोली, जरा फिर से बोलना। तो लुओ कहती है अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारा वो वाला विश को भी पूरा कर देती हूँ। लिन और हुतियन उन दोनों को शांत करने की कोशिश तो करता है लेकिन वही उन दोनों को दोबारा डांट खा जाते हैं। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग लुओ के हाथ में उस लोटस को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि ये लड़की तो सच में उस लोटस को लेने में कामयाब हो गई है। दूसरा कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी से उसे मारकर उस लोटस को हासिल कर लेते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर लिन उन दोनों से कहता है क्यों ना पहले इस झमेले से निपट लेते हैं और उसके बाद तुम लोग अपना लड़ाई झगड़ा को जारी कर सकती हो। हुतियन भी कहते हैं कि हाँ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग खा जाने वाली नज़रों से हमें देख रहे हैं, उनसे डील करने के बाद फिर से आर्ग्यू करने के लिए ज़्यादा लेट नहीं हुआ होगा। उनकी बातें सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए होते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगे होते हैं कि तुम सिर्फ 4 ही लोग हो और हम सभी लोगों को ख़त्म करने के बारे में आकर तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो। 4 लोगों में से सिर्फ एक ही बंदा रैंक 7 का है। उनकी बातें सुनकर हुतियन कहता है क्या रैंक 7 का, जरा ध्यान से देखो अपनी आंखें खोलकर। ये बोलकर वो अपना रैंक बढ़ाकर रैंक 8 कर लेता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए होते हैं और कुछ लोगों की तो फटने लगी होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हिम्मत करके कहते हैं कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला है और हम लोग इतने सारे लोग हैं। ये बोलकर वो सभी लोगों को हमला करने के लिए आगे भेजने लगता है। वो देखकर हुतियन जो कि थोड़ा थोड़ा मॉन्स्टर जैसा लगने लगा होता है, वो कहता है अगर ऐसी बात है तो आ जाओ, वैसे भी मैंने काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों को मारा नहीं है। वहीं पर उसका आइस लोटस अब गायब होने लगा होता है, जो देखकर लिन थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है। वो देखकर हुतियन उससे कहता है लेक से बाहर निकालने के बाद वो जल्दी गायब हो जाएगा, इसलिए उसे जल्दी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा।
लिन कहता है यहाँ पर इस पर काफ़ी सारे लोग भूखे नज़रों से हमें देख रहे हैं। हुतियन कहता है कि मैं मेन अटैक को लीड करता हूँ और तुम बाकी को चूहे बिल्ली से डील कर लेना। लिन अपने पिछला बार वाले बैटल के बारे में सोचता है जब वो उसका हेल्प की होती है रेड लोटस फायर को ऑब्जर्व करने में। वो सोचकर वो उससे कहता है इस पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये सोचकर वो उससे कहता है तुम उसे ऑब्जर्व करो, मैं और तुम्हारा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर लुवो कुछ सोचने लगती है, लेकिन तभी रुओ चिल्लाते हुए कहती मैं इसे डिसएग्री करती हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिससे मुझे नहीं लगता कि हम लोग डील कर पाएंगे। लिन कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, हम लोग संभाल लेंगे। वहीं पर लुवो उससे ऑब्जर्व करने की तैयारी करते हुए रुओ को थैंक्स कहती है। ये बोलकर वो उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर दी होती है। दूसरी तरफ में उससे ऑब्जर्व करता देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अधैर्य होने लगे होते हैं और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे होते हैं। लेकिन उस बंदे को ज़्यादा करीब आने से पहले ही हुतियन एक ही पंच में उसे खाने पीने पर दे देता है, जिससे कुछ ही सेकंड में उस रैंक 7 वाले का चटनी बन जाता है। उसका वो हालत देखकर बाकी के लोगों की काफ़ी ज़्यादा फटने लगी होती है। तभी हुतियन उनके तरफ बढ़ते हुए कहता तो लगता है कि अब तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कितना ज़्यादा खतरनाक हूँ। बोलो क्या अब तुम लोगों को मुझसे डर लग रहा है क्या? दूसरी तरफ में एक बंदा छिपकर लुवो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, लेकिन उसका ज़्यादा कुछ करने से पहले ही लिन उस पर अटैक कर देता है। उसका अटैक को काउंटर करते हुए वो बंदा कहता है कि एक रैंक 5 का वॉरियर मुझसे फाइट करने के बारे में अगर तुमने सोच भी कैसे लिया? लिन कहता अगर ऐसी बात है तो तुम मेरा ये वाले स्किल के बारे में क्या कहते हो? ये बोलकर वो अपना आइस वाले स्किल का यूज करके उसे जमाने लगता है। उसका आइस वाले स्किल से वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि तुम्हारे पास तो फायर वाला स्किल था ना, लेकिन तुम्हारे पास आइस एट्रीब्यूट कैसा आ गया? मुझे नहीं पता कि तुम आइस एट्रीब्यूट को कैसे यूज कर सकते हो, लेकिन इतना कम बर्फ मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा। उसका वो बोलने का देरी था ही कि तभी लिन आइस लोटस स्नेक से हमला करवा देता है, जो कि आकर सीधे उसके नाक पर ही काट लेता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगा होता है। लेकिन उसके पास ज़्यादा चिल्लाने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि तब तक उसका काम तमाम हो चुका होता है। उसका काम तमाम होता देखकर लिन उससे कहता है क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों आइस एट्रीब्यूट को यूज कर सकता हूँ? क्योंकि जिन सांपों को मैं लेक से लेकर आया हूँ उन्हें आग पसंद नहीं है। वहीं पर अपना एक साथी का कबाब बनता देखकर बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और लिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे होते हैं। उतने सारे लोगों को आता देखकर लिन सार्केस्टिक होकर कहता है कि इतने सारे लोग सिर्फ एक रैंक 5 वाले से डील करने के लिए तुम लोग तो मार्शल एथिक के बारे में सब कुछ भूल ही गए हो। अच्छा हुआ कि मैं लेक में से इतने सारे लोगों को तुम्हें कंपनी देने के लिए लेकर आ गया हूँ। ये बोलकर वो काफ़ी सारे आइस लोटस वाले सांपों से हमला करवाने के लिए भेज देता है, जिससे उन सांप और उन सभी लोगों में जंग शुरू हो गया होता है और ऑब्वियस सी बात है कि वो सभी लोग पिट गए होते हैं। वहीं पर लुवो को दिखाते हैं जहाँ पर वो आराम से ऑब्जर्व कर रही होती है, लेकिन तभी एक बंदा पीछे से हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो ही उस पर अटैक करके उसे बचा लेती है। वो बंदा उसके अटैक को डिफेंड करते हुए कहता है कि एक रैंक 6 के वॉरियर फाइट करेगी, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। उसका ये बोलने का देरी था कि तभी हुतियन पीछे से आकर उसका खाने पीने पर दे देता है। उसे वहाँ पर देखकर लिन उससे पूछता है तुम वापस क्यों आ गए हो? उन लोगों का क्या हुआ जिससे तुम डील करने के लिए गए थे? हुतियन कहता है वो लोग तो सिर्फ ग्रुप ऑफ रुकी थे, उनसे डील करने में तो मुझे कम से कम 1 मिनट में भी नहीं लगा था। ये सुनकर वो दोनों उन्हें देखने लगते हैं जहाँ पर सभी लोगों का काम तमाम हो गया होता है, जो देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। और लिन उससे कहता है कि अपनी इस स्पीड से तो तुम चिकन को काफ़ी अच्छी तरह से काट पाओगे और अच्छा चिकन कबाब बना पाओगे। तभी हुतियन अपने पावर का यूज करके पता करके कहता है कि यहाँ पर अब कोई भी खतरा नहीं है। ये बोलकर वो लिन से पूछता है क्या तुम ये स्किल सीखना चाहते हो? अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे अपना मास्टर बनाकर मेरे साथ डार्क वर्ल्ड में चलना पड़ेगा। डार्क वर्ल्ड के बारे में सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि डार्क वर्ल्ड ऐसा जगह होता है जो कि इंसानों के द्वारा पूरी तरह से अबेंडन कर दिया गया होता है, और वो जगह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ज़ॉम्बी, बीस्ट, म्यूटेटेड एनिमल और भागे हुए क्रिमिनल से भरा हुआ है। वहीं पर अपने भाई की बातें सुनकर वो उससे कहती है कि उसकी फालतू की बातें मत सुनो, लिंसु तुम्हारे साथ वहाँ पर नहीं जाएगा और तुम्हारी तरह से बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करेगा। उसकी बातें सुनकर हुतियन उसका टांग खींचते हुए कहते हैं कि अपना आइस लोटस को ऑब्जर्व करने पर ध्यान दो। लेकिन एक बात तो सच है, मुझे लगा नहीं था कि ऐसे सिचुएशन में भी तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचोगी। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए उसका मुंह बंद करने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसका ध्यान भटकने के कारण ब्लैकलिस्ट उसे हो जाता है, जिससे वो खून की उल्टी कर देती है। खैर वो किसी तरह से खुद को संभाल लेती है। दूसरी तरफ में वो देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसका ब्लैकलिस्ट को देखकर उसका भाई कहता है कि अगर तुम आइस फायर लोटस जैसे उतना ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को ऑब्जर्व करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी तो तुम जमकर बर्फ का पुतला बन जाओगी। उसकी बातें सुनकर लिन थोड़ा सा और ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि कहीं तुम सिर्फ देखने का प्लान तो नहीं कर रहे हो ना, बताओ कि मैं उसका हेल्प कैसे करूँगा। हुतियन उससे कहता है मेरे पास फायर एट्रीब्यूट नहीं है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फायर एट्रीब्यूट के बारे में सुनकर लिन को उसका रेड लोटस फायर वाला बात याद आ जाता है।
इसलिए वो अपना रेड फायर लोटस का पावर का यूज कर लुओ को हेल्प करने लगता है। लेकिन उसका आइस लोटस फायर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खींचने लगा होता है और उतना ज़्यादा एनर्जी लिन के पास में नहीं होता है, जिससे उससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगी होती है। इसलिए वो इस एनर्जी को भरने के लिए अपने पास मौजूद रैंक 7 का क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने लगा होता है। वो देखकर हू जियान कहता है कि वो बंदा तो रैंक 7 का क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने को लेकर थोड़ा सा भी हिचकिचाया बिल्कुल भी नहीं है। लगता है कि वो बंदा सच में लुओ से काफ़ी प्यार करता है। अब इसको कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस आइस लोटस फायर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर ली होती है और वो थोड़ी सी थक गई होती है, इसलिए आराम कर रही होती है। दूसरी तरफ पे इससे लिन भी काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है। तभी वो उसका हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। वो कहता है कि हमारे रिलेशनशिप के बेस पर हमें थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब जबकि तुम उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व कर ली हो तो बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। लुओ कहते हैं कि मैं उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व कर ली हूँ और अब मैं वाइट फ्लेम को प्रोड्यूस कर सकती हूँ। ये बोलकर वो उसे करके दिखाती है, जो देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपने रेड फ्लेम को प्रोड्यूस करते हुए कहता है मैं रेड फ्लेम को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तभी वो दोनों अपने फ्लेम को एक दूसरे का करीब ला देते हैं, जिससे वो दोनों फ्लेम एक दूसरे को खींचने लगे होते हैं। उस रिजल्ट से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं कि ये क्या होने लगा है। तभी हू चैन उनसे कहता है जल्दी से अपना अपना फ्लेम को वापस लो, क्या तुम्हें पता नहीं कि आग और पानी एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इनकम्पेटेबल है। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा सा मेहनत करके जल्दी से अपना अपना फ्लेम को वापस ले लेते हैं। वो देखकर हू चैन थोड़ा सा चैन की सांस लेते हुए कहता है कि तुम दोनों की एनर्जी सोर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एक बार कोलाइड हो जाएगा तो उसका पावर 8th रैंक का वॉरियर भी नहीं सह पाएगा। ये सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो अब हम दोनों मिलकर एक 8वें रैंक के वॉरियर से भी फाइट कर सकते हैं। हू चैन कहता है कि हाँ, अब से ये तुम दोनों का ट्रम्प कार्ड रहेगा। इतना बोलकर वो थोड़ा सा उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम लवर्स का तुम्हारा ये कंबाइंड स्किल तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। जो सुनकर दोनों रुओ और लुओ उसे चुप रहने के लिए बोलकर उसे पीट देते हैं। हू चैन खुद को संभालते हुए कहता है अब जबकि लुओ आइस फायर लोटस को ऑब्जर्व कर लिए तो मेरा मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और मेरा जाने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वह अपने से कई गुना बड़ा बैग को लेकर जाने लगा होता है। जो देखकर लिन उससे कहता है मुझे अच्छे से याद है कि जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुम खाली हाथ थे, लेकिन अब ये सब क्या हो रहा है। हू चैन कहा था ये सब तो मैं उन्हें ख़त्म करने के बाद जमा किया हूँ। वो सब देखकर लिन कहता है क्रिस्टल को तो मैं समझ में आ रहा है, लेकिन तुम वो सब वेपन को क्यों लेकर जा रहे हो। मेरा मतलब है कि तुम तो 8वें रैंक का वॉरियर हो ना, तुम्हें तो कोई हरा नहीं सकता है ना। हू चैन कहता है कि ऑफकोर्स खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ये सब लेकर जा रहा हूँ। जो सुनकर उसका मुँह ही बंद हो जाता है। तभी लुओ उसे जाते हुए देखकर पूछती है तो तुम यहाँ पर सिर्फ मेरा आइस फायर लोटस मुझे दिलाने में हेल्प करने के लिए आए थे। हू चैन जाते हुए कहता ऑफकोर्स क्योंकि तुम मेरी बहन हो। वेल बाद में मिलते हैं ब्रदर इन लो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उससे जाता देखकर लिन उससे पूछता तुम्हारा भाई तो काफ़ी ज़्यादा नाइस है, लेकिन तुम उससे रूट क्यों हो रही थी। लुओ कहते कि जब वो 7 साल का था तब हमारी फैमिली डार्क वर्ल्ड में उसे भेज दिए थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो सर्वाइव कर गया था और 8वें रैंक का वॉरियर भी बन गया है। लेकिन उसके बदले में उसने अपना सोल को डार्कनेस को सेक्रीफाई कर दिया है और ब्लड थ्रस्टी किलिंग बिस्ट वो बन के रह गया है। हालांकि वो अभी खुद को काबू में करने की बहुत ही कोशिश कर रहा है, लेकिन एक दिन डार्कनेस जरूर उसे पूरी तरह से निकल जाएगा। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहती है कि 7 साल की उम्र में ही उसे उस तरह की जगह में भेज देना, तुम्हारा फैमिली तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्रूएल है। लुओ कहती है कि इसी कारण से तो हमारा फैमिली इतना ज़्यादा पावरफुल है और वैसे भी वीकनेस ही पाप को जन्म देता है। उसका यही कहने के साथ ही यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। हमने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ओपन किया है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे।